अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट, जो बिल्कुल हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। इसको टेस्टफुल और मज़ेदार कैसे करेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी चीज़ आपसे स्किप नहीं हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलें हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल मैंने यहाँ पे लिया है, इसमें हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक। अब हम इसमें शामिल कर देंगे सिरका। सबसे पहले चिकन को हम इसमें डिप करके रखेंगे। सिरका मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन की 12 कलियाँ लेकर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लिया था, वो शामिल करेंगे। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे, 2 से 3 कप पानी शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। इसमें सिर्फ हमने लहसुन इस्तेमाल किया है, अभी अदरक का इस्तेमाल हम आगे जाकर करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। 1 kg मैंने यहाँ पे चिकन लिया है। मैंने लेग के साथ लेग पीस लिए हैं और थोड़े थोड़े इस पर कट लगा लिए हैं। आप चाहें तो चिकन पीसीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे पीस उठाकर हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम डिप कर देंगे। सारे पीस डालकर हम स्पून की मदद से इसको प्रेस कर देंगे इस तरीके से। और ढक्कन लगाकर इसको हम 20 मिनट का रेस्ट देंगे। इसको हम फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर ही पड़ा रहने देंगे। 20 मिनट हो गए हैं। अब हम चिकन को निकाल लेते हैं। चिकन को निकालकर हम स्ट्रेनर में डालेंगे। इस तरह करने से चिकन अंदर तक सॉफ्ट हो जाता है और बहुत मज़े का बनता है। अब हम इसको निकालकर फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल लिया है 3 से 4 कप। ऑयल को हम अच्छा सा गर्म होने देंगे, फिर इसमें चिकन उठाकर एक एक पीस उठाकर रख देंगे। सारे पीस हम उठाकर सेट कर देंगे। अगर आपका चिकन एक ही दफ़ा फ्राई नहीं हो तो आप 2 दफ़ा करके फ्राई कर लीजिए। सारा चिकन हम डाल देंगे इसी तरीके से। बिल्कुल इस तरीके से। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड पे इस पे आने देंगे कलर। फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे एक एक पीस उठाकर। आराम से करेंगे, चिकन टूटना नहीं चाहिए। सारे पीसीस को हम पलट देंगे इसी तरीके से और उस साइड से भी हम इसको कलर दे लेंगे थोड़ा सा हल्का सा कलर इस पे आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। सारे चिकन को हम ऐसे ही निकाल लेंगे। जब कोई भी चीज़ को फ्राइंग के लिए डालें तो जब एंड पे निकालना हो तो उसकी आंच थोड़ी सी बढ़ा दें ताकि ऑयल पतला होकर उस जो चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं उसमें से सारा निकल जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका कलर आ गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जितनी देर में हमारा चिकन ठंडा हो रहा है उतनी देर में हम चिकन के लिए मसाला इसकी मैरिनेशन के लिए तैयार कर लेते हैं। इसको ठंडा होने देंगे। अब हम मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। दही मैंने लिया है यहाँ पे 1/3 कप। इसमें हम शामिल करेंगे सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, खुश्क धनिया रोस्टेड और पाउडर फॉर्म में 1 टेबल स्पून, ज़ीरा रोस्टेड एंड पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून शामिल करेंगे।
हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। चाट मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। फूड कलर हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 चुटकी। लेमन जूस इसमें मैं शामिल करूँगी, एक बड़ा लेमन मैंने लिया था, हाफ़ पीस उसका शामिल कर दूँगी जूस का। आपके पास अगर छोटा लेमन है तो पूरा लेमन का जूस एक का शामिल कर दें। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून मैंगो पाउडर शामिल करेंगे। अब हम इस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन हमारी तैयार है। अब हम चिकन को उठाकर इसमें रखेंगे। सारे पीसीज हम इसी तरह रखकर अब अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मसल कर हम चिकन के पीसीज को ये मैरिनेशन लगा लेंगे। जो मसाला हमने तैयार किया है चिकन के कट्स के अंदर भी अच्छे तरीके से हम लगा देंगे। बिल्कुल इस तरीके से अच्छे तरीके से सारी जगहों पे मसाला लग गया है। अब हम चिकन को कवर कर देंगे। इसको कवर करके हम इसको फ्रिज में रख देंगे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे के लिए रख लें या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैं इसको 1.5 घंटे का टाइम दूंगी। अब एक पतीला या एक कोई कढ़ाई ले लेंगे, उसमें पानी शामिल करेंगे। स्टैंड के अकॉर्डिंग पानी आप शामिल करेंगे। इसमें स्टैंड को बिल्कुल डिप नहीं होना चाहिए। अब हम इसके ऊपर बटर पेपर लगा लेंगे। इसमें 1 या 2 जगह पे होल कर देंगे बटर पेपर पे, और चिकन उठाकर जो हमने मैरिनेट किया हुआ है वो इस पे सारा एडजस्ट कर लेंगे। इस तरीके से ऊपर भी रख लेंगे। अब हम इसमें जो थोड़ा सा मसाला बचा था वो मैं ऊपर ही इसके डाल दूँगी। अब इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें और कुछ स्लाइस में कटे हुए लेमन और कुछ स्लाइस में कटा हुआ अदरक डाल रखेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। अब इसके ढक्कन को मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगा ली थी ताकि इसकी स्टीम बिल्कुल रिमूव ना हो। आप चाहें तो इसके ऊपर हल्का सा वेट भी रख दें। अब हम इसको 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पानी के बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। फिर हम इसको लो फ्लेम करके बिल्कुल दम वाली 30 से 40 मिनट का टाइम देंगे। उतनी देर में मैं एक मिक्सी का जार लूँगी। इसमें मैं एक डिपर तैयार करूँगी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया लिया है आधा कप और पुदीना 1/3 कप लिया है, वो डालेंगे। लेमन जूस डालेंगे 1 टेबल स्पून। अब हम नमक इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा शामिल करेंगे रोस्टेड एंड क्रश्ड 1 टीस्पून और 4 टेबलस्पून पानी शामिल करके हम इसको पेस्ट बना लेते हैं। अब हम दही लेंगे हाफ़ कप। दही को अच्छे तरीके से एक दफ़ा हम फेंट लेंगे। अब हम जो चटनी बनाकर हमने रखी थी वो शामिल करेंगे इसमें। अब हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिंट डिपर हमारा तैयार है। ये चिकन स्टीम रोस्ट के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। 42 मिनट्स हो गए हैं इसको तकरीबन रोस्ट होते हुए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बटर पेपर इसके ऊपर इसीलिए दिया जाता है ताकि कोई भी इसके ऊपर जो स्टीम निकल रही है इस चिकन हमारा गीला नहीं हो। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ध्यान से एक एक पीस उठाएंगे।
माशाल्लाह बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको एक प्लेटर में निकाल लेते हैं, जिसमें मैंने पहले ही सलाद के पत्ते लगा कर रखा हुआ है। अच्छे तरीके से इसको सजा लेंगे इस तरह। बहुत मज़े का हमारा स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हुआ है। ये बहुत ही मज़े का बना था, आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इस तरह सेट कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह। अब हम ऊपर से गार्निश कर लेंगे कुछ प्याज के स्लाइस और कुछ टमाटर के स्लाइस और लेमन के स्लाइस के साथ। अब साथ डिपर भी रख लेंगे। ये चिकन रोस्ट के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये कितना सॉफ्ट और कितना टेंडर हुआ है, मैं अभी इसको आपको तोड़कर दिखाती हूँ। बहुत मज़े की इसकी खुशबू आ रही है, आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत ही मज़े का ये तैयार हुआ था। ये डिपर के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये मिंटेड डिपर बहुत ही मज़े का बना है। ये इतना टेंडर है, ये देखें। ये बिल्कुल आपका स्टीम रोस्ट भी इसी तरह टेंडर होना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शुक्रिया।